नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 7वां क्लास का जो संस्कृत पढ़ रहे थे, द्वितीय पाठ। किताब का नाम भाषिका द्वितीयो भाग, पाठ का नाम था द्वितीय पाठ बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इसका हम लोग हिंदी अनुवाद हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला क्वेश्चन है पदानी बोधक। तो इसमें वो वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। दूसरा कहता है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत। कहता है आम अथवा न, आम का मतलब हाँ या नहीं में, नहीं माध्यम में ही उत्तर देना है। आम अथवा न, संस्कृत में आम, हिंदी में बोलते हैं हाँ, और न मतलब नहीं। इसी में हम लोग को उत्तर देना है। क ससक कूपे अकूर्दत। पूछता है कि खरगोश कुआं में कूदा। कौन कूदा था? पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। तो कुआं में कौन कूदा था? सिंह। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आंसर में न। सिंह प्रतिदिनम एकम पशु मारयति अस्मा। कहता है इसका मीनिंग है सिंह प्रतिदिन एक पशु मारता था। नहीं, सिंह बहुत सारे जानवरों को एक दिन में मारता था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हम लोग का न। कूपे अपरः सिंह आसीत। ग पूछता है कि कुआं में दूसरा, कुआं में अपरः मतलब दूसरा, सिंह आसीत दूसरा सिंह था। तो नहीं, उस कुआं में क्या था? इसी का प्रतिबिंब था, परछाई था। तो इसलिए हम लोग इसका भी आंसर लिखेंगे न। अपरः सिंह एव गर्जती अस्मा। जो दूसरा सिंह जो था वो भी गरजता था। तो जब कुआं में तो परछाई था तो वो गरजेगा कहां से? तो इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे न। ससकः बुद्धि बलेन सिंहम अमारयत। खरगोश अपने बुद्धि से सिंह को मारा। तो ये सही है, हम लोग यहां लिखेंगे आम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कहता है पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर को लिखना है। मतलब जैसे इसमें संस्कृत में कहता है कभी कभी एक पद में उत्तर लिखे, तो ये कहता है पूरा वाक्य में लिखना है, मतलब पूरा सेंटेंस में हम लोग को आंसर लिखना है। सिंहस्य किम नामा आसीत। तो सिंह का क्या नाम था? ठीक है, क्वेश्चन यही है मेरा। तो सिंहस्य नाम, अस्य नाम भासुरकः। आसिफ। सिंह का नाम भासुरक था। दूसरा क्वेश्चन है ख। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग सिंह प्रतिदिनम अनेकान पशून मारित्वा खादति अस्म। मारित्वा खादति अस्म। ठीक है, पूछा कि सिंह प्रतिदिनम किम अकरोत्। सिंह प्रतिदिन क्या करता था? तो सिंह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग। कहता है कम दृष्टवा सिंह उच्च अगर्जत। किसको देखकर सिंह जोर से गरजा? तो इसका उत्तर होगा अपनी परछाई देखकर ना। तो वही हम लोग यहां पे लिखते हैं स्वकीयम
प्रतिबिंबम स्वकीयं प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहः उच्चैः अगर्जत। ठीक है, स्वकीयम प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहः उच्चैः अगर्जत। अपना प्रतिबिंब देखकर सिंह जोर से गरजा। अगला क्वेश्चन पूछता है, कूपे कह वसती अस्मा, कुआं में कौन रहता था? तो कोई नहीं, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इसके उत्तर में कूपे को अपि न वसति अस्मा। कूपे को अपि न वसति अस्म, कोई भी नहीं रहता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कहता है अंग अंते कह मृत, अंत में कौन मरा, कौन मर गया? तो कौन मरा था? सिंह। मेरे पास जगह नहीं है, हम यहां बगल में इसका लिखते हैं उत्तर। अंते कह के जगह लिखेंगे सिंह। हम लोग एक आंसर ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अंते सिंह मृत या अंते सिंह निमज्जय मृत। अंते सिंह मृत या निमज्जय मृत, दोनों में से जो बुझाए सो लिखिएगा। अंते सिंह मृत या अंते सिंह निमज्जय मृत, मतलब डूब कर मर गया। तो हम लोग अंत्य सिंह मृत ही लिख दें, ज्यादा बेटर है, उसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन है, जिसके वैसा पद जिसके नीचे लाइन खींचा हुआ है, रेखा खींचा हुआ है, आधृत्य उसको आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सह माम खादितुम उद्यतः आसीत, तो यहाँ पे सह अंडरलाइन था, रेखांकित था। तो पूछता है सह माम खादितुम उद्यतः आसीत, तो यहाँ हम लोग लिखा ये कह, सह के जगह कह लगा दिया और माम खादितुम उद्यतः आसीत, और यहाँ पे प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे, वने भासुरकः नाम सिंह वस्ति अस्मा, वन में भासुरक नाम का सिंह रहता था। तो वन में किस नाम का? तो किम नाम यहां भरेंगे हम लोग। वने किम नाम सिंह वस्ति अस्म, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। सस्कस्य वार्ताम श्रुत्वा भासुरकः क्रुद्धः अभवत्। सस्कस्य, तो हम लोग यहां पर देखेंगे खरगोश का, खरगोश के वार्ता सुनकर, तो किसका वार्ता? तो किसका के लिए हम लोग यहाँ पे कस्य लिख देंगे हम लोग। कस्य वार्ताम श्रुत्वा भासुरकः क्रुद्धः अभवत्। यहाँ कस्य के जगह लिखे कस्य वार्ताम श्रुत्वा भासुरकः क्रुद्धः अभवत्। कूपात् तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनि आगच्छत्। कुआं से लिखा है, कुआं से तस्य मतलब उसकी ही गर्जने की प्रतिध्वनि आई। तो कहां से प्रतिध्वनि आई, किसके, कहां से उसके गर्जने की ध्वनि आई? तो कहां से का संस्कृत होता है कुतः, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कुतः, कुतः तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनि आगच्छत्, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, बन गया। ससकः बुद्धि बलेन स्वजीनम सजीवनम अरक्षत्। ससकः बुद्धि बलेन, खरगोश बुद्धि के बल से स्वजीवनम अरक्षत्, अपने जीवन को बचाया। तो ससकः किससे अपने जीवन को बचाया? तो ससकः यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केन
स्वजीवनम अरक्षत। सस्कः केन स्वजीवनम अरक्षत, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिए। खरगोश कैसे अपने जीवन को, किससे अपने जीवन का रक्षा किया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इसका अगला वाला प्रश्न को देखते हैं। अंग कहता है सिंह सर्वेशम निवेदनम स्वकृत्य अगच्छत। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित पद है सर्वेशम, तो सिंह यहां हम लोग लिखेंगे केसाम। सिंह केसाम निवेदनम स्वीकृत्य अगच्छत। अब ये बन गया प्रश्न। यहां पर था कि सिंह सर्वेशम निवेदनम स्वीकृत्य अगच्छत, मतलब सिंह सभी के निवेदन को स्वीकार किया। तो यहां हो गया किसके निवेदन को, तो किसके लिए हम लोग लिखेंगे केसाम। अगला क्वेश्चन है 5वां। अधोलिखिता नाम वर्तमान कालिक पदानाम, मतलब ये वर्तमान काल में ये पद दिया हुआ है। जैसे ये एग्जाम्पल में लिखा है पठती, इसको कहता है कि वर्तमान काल के पदों के बदले में हम लोग को बनाना क्या, भूतकालिक रूपाणी लिखत, भूतकाल के रूप में लिखना है। तो अधोलिखिता नाम मतलब नीचे दिया गया जो है वर्तमान काल का पद है, उसके जगह पे हम लोग को भूतकाल का रूप लिखना है। तो जैसे ये एग्जाम्पल में दिया था पठती का अपठत, ठीक है, तो हम लोग भ्रमति का क्या लिखेंगे, अभ्रमत। पृच्छति अपृच्छत। हंसती अहसत। भवती अभवत, अभवत अभवत। हो गया। अधोलिखित भूतकालिक पदानाम स्थाने अस्म इति अव्ययस्य प्रयोग कुरुत। कहता है कि नीचे जो भूतकाल का पद लिखा हुआ है, जैसे अवदत, अखादत, अवसत, अगच्छत, इसके लिए कहता है कि भूतकालिक पदानाम स्थाने अस्म, अस्म इति अव्ययस्य प्रयोग कुरुत, कि अस्म का प्रयोग करके इसको भूतकाल में बदलना है हम लोग को। जैसे अवदत, अवदत जो है ये मेरा ये भूतकाल में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये एग्जांपल दिया है कि ये अवदत भूतकाल में है। हम लोग इसको बनाए वदती अस्म, तो वदती जो है वो वर्तमान काल है, लेकिन हम लोग इसमें अस्म लगा दिए तो ये बन गया भूतकाल। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है अखादत, तो खादती, खादती अस्म, ये हम लोग इसको लिखेंगे। अवसत, तो क्या लिखेंगे, वसती अस्म। अगच्छत, तो गच्छति अस्म। हो गया। इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे अपिबत, तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, पीबती अस्म। अकुर्दत का बनाएंगे कुर्दती अस्म। अमार्यत, तो मार्यति अस्म, मार्यति अस्म। हो गया। इसके बाद हम लोग के पास है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पर्याय पदानी योजयत। पर्याय पदानी का मतलब है जैसे समान शब्द वाले जो पद हैं उसको मिलाइए, मतलब सेम अर्थ वाले शब्द को मिलाना है हम लोग को। जैसे समीपम, तो समीप का मतलब होता है निकट, नजदीक। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुपितः, अकथयत, प्रत्यहम, निकटम, तो समीपम को हम लोग निकटम से मिला देंगे, ये दोनों का मीनिंग सेम है। प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम है मतलब प्रतिदिन, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्रत्यहम, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं। फिर कहता है अपरम, अपरम का मतलब दूसरा, तो अन्यम इसको लिखेंगे हम लोग इससे मिलाएंगे। अवदत, तो अवदत मतलब बोला, तो अकथयत ये दोनों इसके साथ चला जाएगा। ये क्रुद्ध मतलब गुस्सा, तो कुपितः, ठीक है, तो हम लोग इसको ये यहां मिला देंगे हम लोग। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। समीपम का मतलब नजदीक, तो यहाँ निकटम। प्रतिदिनम का प्रत्यहम। अपरम अन्यम। अवदत, अकथयत, क्रुद्ध, कुपितः, ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है समुचित पदय रिक्त स्थानानि पूरयत। ये समुचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करें। एग्जाम्पल में लिखा है यथा सिंहस्य सिंहयो सिंहानाम। तो ये तो शब्द रूप है, हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं पिछले बार भी, पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं। तो सिंहस्य सिंहयो सिंहानाम। तो यहाँ पर हम लोग ये सशक्यो लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सशकस्य, ऐसे सशकस्य सशकयो सशका नाम। ठीक है। यहाँ पे है सर्वयो, तो यहाँ भरेंगे सर्वस्य सर्वयो सर्वानाम, सर्वानाम। ठीक है। कूपस्य, तो यहाँ भरेंगे कूपयो कूपानाम। ठीक है। तस्य, तो यहां भर देंगे तस्यो और तेषाम। भास्कुरस्य, ये इसके साथ है, भास्कुरस्य भासुरकस्य, तो भासुरकयो, इसके साथ भरेंगे भासुरकयो। फिर भासुर का नाम, भासुर का नाम हो गया। यहां हम लोग इसको भर दिए सिंहस्य सिंहयो सिंहानाम, शस्कस्य शस्कयो शस्कानाम, सर्वस्य सर्वयो सर्वानाम, कूपस्य कूपयो कूपानाम, तस्य तस्यो तेषाम, और भासुरकस्य भासुरकस्य भासुरकयो भासुरका नाम। तो यहाँ हम लोग का ये प्रश्न उत्तर जो था ये हम लोग का यहाँ पे आज समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।